मृत्यु को जानने की, मृत्यु को अवलोकन करने की, मृत्यु को ऑब्जर्व करने की इम्पोर्टेंस हमें कब समझाई जाएगी? हमें बचपन में स्कूल में बुद्ध की कहानी बताई गई है कि बुद्ध को संन्यास हुआ कैसे, वैराग्य कैसे जागा, ये तो बता दिया गया है, बहुत शानदार तरीके से बताया गया है। लेकिन अगर उसको पढ़ के, उस कहानी को पढ़ के कोई बच्चा ये पूछ ले अभी अध्यापक से कि मैं भी मृत्यु देखना चाहता हूँ, मैं भी संन्यास की घटना को घटाना चाहता हूँ, तो पिटाई हो जाएगी उसकी। कम से कम सरकारी स्कूल में तो हो ही जाएगी, अगर वो सरकारी स्कूल में होगा। मतलब आजकल नहीं होती है, ठीक है बात, उसको डांट डपट दिया जाएगा, उसका मार्ग बंद कर दिया जाएगा कि वो इस तरफ चल पड़े, कि वो जाग जाए कि ये कामों का काम है, ये सारी योजनाओं के ऊपर की बात है, ये सारे तुम्हारे संबंधों के ऊपर की जिम्मेदारियाँ, तुम्हारे गोल, तुम्हारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी प्राप्तियाँ, जिम्मेदारियाँ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सारी ब्लूप्रिंट्स, सारी जीवन के, तुम्हारा पूरा जिंदगी का डीएनए, तुम्हारे सारे निशानेबाजियाँ, तुम्हारी सारी निशानेबाजियों के ऊपर एक निशाना मृत्यु का लगा और आप समाप्त। तो किसकी प्रबलता ज़्यादा है? कौन सा तथ्य है, कौन सा सत्य है जिसको ज़रूर देखा जाना चाहिए? आप गाड़ी खरीदने की योजना नहीं बनाएंगे, चलेगा। आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटी से, चलेगा, क्योंकि उसके बिना बाकी काम चल सकते हैं। ये काम अगर आप छोड़ देंगे, आपकी उम्र में, युवा मित्रों की उम्र में, ये मृत्यु की तरफ देखने का काम अगर आप छोड़ देंगे, तो हम क्या ऐसा करके युवाओं का, बच्चों का लाभ कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? आप सोचिए। जो व्यक्ति आज मैंने अर्थी पे जलता हुआ देखा, अगर मैं मान लूँ, क्योंकि 20 साल का बालक हो सकता है ना, आप में से कोई इस बात की गारंटी देगा कि वो 20 साल का बालक नहीं था? हो भी सकता है। और उसी शमशान घाट में, उसी सिंगल बेड के शमशान घाट में, वो एक शेड सा होता है बस पहाड़ में, बस इतना ही शमशान घाट होता है, एक शेड, 10-20 लोग उसके आसपास खड़े होने की जगह होती है, बस। आप में से कौन इस बात की जिम्मेवारी दे सकता है मुझे, पक्का निश्चय दे सकता है कि उस जगह पे, उस शमशान घाट पे 20 साल के, 15 साल के बच्चे को कभी नहीं जलाया गया होगा? चलिए मैं मान लेता हूँ आज जो बच्चा वहाँ था या जो भी था वो बच्चा नहीं था, लेकिन कभी तो बच्चा भी तो वहाँ आता ही होगा ना कभी। उस बच्चे को जब हमने मृत्यु का नाम भी नहीं सुनाया, कभी मृत्यु की तरफ देखने ही नहीं दिया, लाड प्यार के कारण या डर के कारण की, और बड़ी कमाल की बात है, हम बुद्ध को मानते हैं बहुत, संसार ने माना है बुद्ध को, और जिन लोगों ने संसार में बुद्ध को माना है वो भी अपने बच्चों को मृत्यु से विमुख रखते हैं, अलग रखते हैं, हटा के रखते हैं परे परे। और मृत्यु इतनी बहुमूल्य चीज़ है मित्रों, इसका अनुभव, इसका दर्शन तो होना ही चाहिए। आप करेंगे तो जानेंगे। एक शायर ने कहा था, हर आरज़ू दबी दबी होती, हर कदम पे बेहिसी होती, हर कदम पे बेहिसी होती, हर तमन्ना दबी दबी होती, मौत अगर ना होती दुनिया में, जिंदगी मौत बन गई होती। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 1000 साल जी रहा है और उसको मालूम है कि वो मरेगा ही नहीं, अमरत्व को जैसे बताते हैं ना, अमरत्व को प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो गया, आप उसके जीवन की बोरियत समझ सकेंगे? ना तो उसको मृत्यु का डर है, ना ही उसको बूढ़े होने का डर है। तो जीवन की चंचलता, जीवन का शानदार होना, जीवन में
नए से नई चीज़ें, जीवन इतना कुछ आपको ऑफर क्यों कर पा रहा है? क्योंकि मृत्यु सामने है। तो इस बात पे मुझे आज बोलने का ख्याल हुआ कि मेरे वो मित्र भी सुनेंगे इसको, और सभी के लिए। और मैं बार बार आपसे साधुवाद दूंगा, आपको आपकी तारीफ़ करूंगा कि आप बहुत सारे फैले हुए आकर्षक ऑडियो वीडियो जो चारों तरफ आपको पकड़ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए एक बार। मैं इसके ऊपर एक पूरा अलग से ऑडियो या वीडियो बोलने वाला हूँ कि अगर आप 30 साल के हैं, और वैसे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके पास 30 साल और बचे हैं कि नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूँ दिल बड़ा करके कि आपके पास 30 साल और हैं, तो आप 30 साल के घंटे निकाल लीजिए। कितने घंटे आपके पास हैं? उसमें से आज आपने 3 घंटे जिसको दिए हैं, जिस भी चीज़ को आपने वॉच किया है सोशल मीडिया पे, उसने आपको क्या प्राप्ति दी है? आपने जो भी वीडियो देखे हैं आज, जो भी ऑडियो सुने हैं, जो भी वीडियो देखे हैं, जो भी टेक्स्ट पढ़ा है, जो भी तस्वीरें स्क्रॉल करी हैं, उसका आपके जीवन की अंतर से अंतरतम की यात्रा में क्या योगदान है? बस मेरा इतना ही एक अपील रहती है सबसे कि आपके पास जितना समय बचा है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और ऐसा इस्तेमाल कर लीजिए जो आपको ऐसा स्वाद लगा दे, ऐसा भीतर अनुभव आपको प्राप्त करा दे। आपके आसपास लोग होंगे ऐसे जो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये कहीं तो पहुंच गए हैं, ये कहीं तो स्थित हो गए हैं, कहीं तो भीतर डूबे हैं। आपको चेहरे पे नज़र आएगा, उस व्यक्ति की मौजूदगी में नज़र आएगा आपको। आप जब उससे मिलेंगे तो आपको एक विलक्षणता महसूस होगी कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, इसके साथ कोई तो घटना अलग हुई है जो नून तेल लकड़ी में और संसार का जो कुचक्र है, बचपन, पढ़ाई, शादी, बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परवरिश, फिर शादी, फिर बच्चों की चिंता, इस कुचक्र के अलावा अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ अलग घट गया है तो आपको उसकी पहचान आती है। आपको ज़रूर आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके हृदय में ज़रूर ऐसा संदेश आता होगा कि हाँ। तो आपको बस इतना ही मेरा कहना था कि जागिए, जागते रहिए। जितना समय बचा है ऐसे व्यक्तियों से मिलिए, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ लीजिए, ऐसे अनुभवों को तलाश लीजिए, ऐसे अनुभव कर लीजिए, है ना। एक मुझे मौत पे एक बात याद आई थी, मैं भूलता हूँ थोड़ा। हाँ, एक मुझे मौत पे बात याद आई थी कि गुरदास मान ने गाया था, माना बई माना पैसे वालियां दा यार जमाना, बिल्ली देख अखां मीचदी यह दुनिया कबूतर खाना। माना बई माना पैसे वालियां दा यार जमाना, बिल्ली देख अखां मीचदी यह दुनिया कबूतर खाना। तो मौत के बारे सोचकर, मृत्यु के बारे में ख्याल करते ही आप आंखें बंद करते हैं, अगर झटका देते हैं उसको, उस ख्याल को हटा देते हैं, तो आप सही नहीं करते हैं। जिस समस्या को आप हटा नहीं सकते, जिस समस्या को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिस समस्या को आप निदान नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्यों ना उस समस्या को अच्छे से बैठ के देख लें एक बार कि इससे गुजरना कैसा रहेगा। देखें थोड़ा सा, चलिए नहीं गुजरे उसमें से, पास जाके देखें ज़रा, ऐसा अनुभव कर लें, कोई अनुभव जो आपको मृत्यु जैसा हो, थोड़ा जो आपके मन की थोड़ी मृत्यु करता हो। तो आप अगर ऐसा कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि इस बात में बहुत वज़न था, बहुत
बहुत बड़ी बात थी ये जो मैंने कही कि मृत्यु को जान लेना है, डरना नहीं है। तो अगली बार आपसे कोई शमशान घाट की बात करे, अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, अगर मृत्यु की चर्चा करने से, मृत्यु देखने से, शमशान घाट जाने से आपको मृत्यु का डर लगता है कि आपको ना आ जाए, तो मैं बहुत सारे स्वयं सेवकों को देखता हूँ, समाज सेवक हैं, सेठी ढाबा वाले, मेरे ख्याल उनका नाम सोनू सेठी है, सेठी ढाबा ज़ीरकपुर वाले हैं, और रोज़ उनका कोई ना कोई वीडियो आ रहा होता है कि वो लावारिस किसी मृत शरीर का संस्कार कर रहे हैं, किसी दुर्घटनाग्रस्त को उठा के लेके जा रहे हैं। रोज़ वो कोरोना के बाद भी उस व्यक्ति की हिम्मत, मैं कहूँगा, जो सेठी ढाबा वाला व्यक्ति है, वो कोरोना के बावजूद वो शमशान घाट में लावारिस मृत शरीरों का संस्कार करता है। तो फिर तो वो तो एक दिन भी जिंदा रहना चाहिए व्यक्ति। अगर मृत्यु को देखने से, मृत्यु शमशान घाट जाने से, मृत्यु की चर्चा करने से अगर मृत्यु आ जाती होगी, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को मृत्यु की हवा भी नहीं लगने देते, मृत्यु की बात भी नहीं करने देते, तो फिर तो ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे तो जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, आईसीयू में नर्सेज हैं, जिनके सामने मरीज़ रोज़ दम तोड़ रहे हैं, फिर तो वो नर्सें मर जाती होंगी अगले दिन सुबह आपके हिसाब से। तो इस पे गौर कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा, जाते जाते, बहुत लंबी बात नहीं कहता हूँ, आप जो भी देखते हैं इंटरनेट पे, जो भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, कृपा कीजिए, अपने ऊपर कृपा कीजिए, एक बार उसका ऑडिट कर लीजिए। ऐसे सेंसेशनल वीडियो की भरमार है, आपको 5 मिनट में सीखिए दुनिया जीतने के नुस्खे। एक तो आज देखा, ये 3 मिनट का काम कर लीजिए, आपकी पत्नी कदमों में ना गिर जाए तो, समर्पण ना कर दे तो। अब इसको देख के कौन हिंदुस्तानी पुरुष होगा जो इसको नहीं देखेगा पूरा, और 3 मिनट का पूरा देखेगा वो, 180 सेकंड, 1 सेकंड भी मिस नहीं करेगा। क्या पता आखिरी सेकंड में ही कोई काम की बात रह गई हो, तो आप, और उसमें देखेंगे आप, तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। मिलता हो तो अच्छी बात है। अगर आपको आपके वीडियोस, आपके जो भी स्टफ़ आप देख रहे हैं, उससे आपको कोई किक मिल रही है, आपको कोई अंदर की बात समझ आ रही है, आपके जीवन में कुछ गति पैदा हो रही है आपकी, चलिए मैं नहीं कहता कि भीतर की ही यात्रा में गति होनी चाहिए, अगर आपकी बाहर की जो संसार की यात्रा है उसमें भी कुछ गति पैदा हो, तब भी गनीमत थी। भीतर की यात्रा तो बाद में आएगी। ये जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल और फॉरवर्ड चलता है, इससे तो आपकी बाहर की संसार की जो बाहरी आवरण वाली यात्रा है, उसमें भी कुछ सुधार होते हुए, कुछ गति पकड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आता है। आपको आता हो तो आप चेक कर लीजिए। सबसे बड़ी अदालत तो आपका अपना हृदय है ना। मैं हाँ आप मुजरिम थे आप ही, हाँ किताब काजी जलादवी। मैं हाँ आप मुजरिम थे आप ही, हाँ किताब काजी जलादवी। जिथे चारों पासे ने आईने, मेरी रोज़ ओथे तरीक है। आपकी अदालत में तरीक है रोज़, वो अदालत जिसमें चारों तरफ आईने हैं। जज की जगह भी आप बैठे हैं, काजी की जगह भी आप बैठे हैं, काजी माने वकील, मुंसिफ भी आप हैं, किताब भी आप हैं, पवित्र किताब जिसकी कसम खाई जाती है, जल्लाद भी आप हैं, हर चीज़ आप हैं। तो आप अपनी अदालत, अपने हृदय की अदालत में पूछिए कि आप जो देख रहे हैं वो आपको कहाँ लेके जाता है। आप में से कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि जिसको बाल बुद्धि में कह सकूं, जिसको इतनी भी सहज समझ ना आ रही हो कि मैं जो देखता हूं वो मैं क्यों देखता हूं, क्यों ये व्यर्थ का सोशल मीडिया, व्यर्थ का वीडियो टाइम, मैं इसको वॉच टाइम कहूँगा। जब से मैंने ये यूट्यूब शुरू किया है तो एक बात समझ आई है जिसको वॉच टाइम कहते हैं। आपका वॉच टाइम कितना है पूरे दिन में? 24 घंटे में से 2-3-4 घंटे
वॉच टाइम, उस वॉच टाइम की प्राप्ति क्या है, उस वॉच टाइम की उपादेयता, उसकी यूटिलिटी क्या है। सवाल ये नहीं कि आपका डेटा खर्च हो रहा है, सवाल ये कि आप खर्च हो रहे हैं, सवाल ये कि आप चुक रहे हैं, सवाल ये कि आप जा रहे हैं। सवाल ये है कि मेरे ऑडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से सुनिए आपके कमरे में घड़ी की टिक टिक टिक, ये न रुकी है न रुकेगी। तो मेरा सबसे भाव भरा निवेदन, मैं इस बात को लेके थोड़ा भाव से भर जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि युवा लोग, चलिए अगर आप जीवन की सांझ में हैं, 60 से ऊपर के हो चुके हैं और आप कुछ भी देख रहे हैं तो चल सकता है, आपने काफ़ी ज़िंदगी का सिलेबस, अच्छा खट्टा बुरा मीठा, जो गहरा उथला, सब आपने काफ़ी देख लिया है काफ़ी हद तक, तब तो चल सकता है। लेकिन आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं और आप अपने समय को कौड़ियों के भाव फेंक रहे हैं, उस संपत्ति को फेंक रहे हैं जिसका कोई बदल नहीं मिलेगा, जो कभी लौट के आएगी नहीं वापस, जो इररिप्लेसेबल है। मोस्ट वैल्यूएबल पेरिशेबल एसेट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टाइम। मैं ह्यूमन लाइफ को एक टाइम बॉम्ब कहना चाहता हूँ, एक ऐसा टाइम बॉम्ब जिसका टाइम सेट ही नहीं है, किसी और ही शक्ति के मन की अवस्था पे निर्भर करता है, मूड पे, कि वो कब इसका टाइम बॉम्ब का टाइम फिनिश कर दे और उसको विस्फोट कर दे, और एक झटके में आपकी कहानी ख़त्म हो सकती है। तो आज का यही था। रात्रि की जो सैर है ये कभी कभी इस तरह की ख्यालों से मुझे भरती है और मुझे बोलना ही पड़ता है। तो मेरा आज जो मित्र ने मेरा वो शमशान वाला वीडियो देखा, उनके लिए संदेश, सभी के लिए संदेश है कि आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, जो आपको बनाना है उससे रोकने का मेरा मकसद नहीं है। आप किसी भी चीज़ को प्रेम करते हैं, आप अपने बिजनेस को प्रेम करते हैं, अपनी नौकरी को करते हैं, परिवार को करते हैं, किसी भी चीज़ को करते हैं, उससे हटाने का मेरा कोई नहीं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जिस एक टाइम बॉम्ब की वजह से सब कुछ समाप्त हो सकता है एक झटके में, उसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप सियाने नहीं कहलाएंगे। हट! उसको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपको समझदार कौन कहेगा। और हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि उसको नज़रअंदाज करके आप अपना लाभ कर रहे हैं, आप खुशी खुशी अच्छे काम, सुंदर विचार, रोज़ी ड्रीम्स, नाइस पिक्चर्स ऑफ फ्यूचर, अच्छी विजुअलाइजेशन अगर आप करके आप प्रसन्न हो रहे हों और आपको वाकई फिर भी लगे, मेरी पूरी बात सुनने के बाद भी आपको लगे कि हाँ, हम ऐसे ठीक हैं, हम फ़ायदे का सौदा कर रहे हैं, तो मैं आपकी मर्ज़ी पे छोड़ता हूँ। मैं ये फ़ैसला आप अपने लिए तो ये फ़ैसला आप अपने लिए खुद कीजिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि मृत्यु जहाँ नज़र आए, रुक के देखिए, उसको ठहर के देखिए। आपने सड़कों पे चलने वाले, सेक्टर 17 में चलने वाले, ओपन में
खुले में चलने वाले तमाशे बहुत देखे हैं रुक के, कभी मौत का तमाशा भी देखिएगा। ये सबसे कीमती तमाशा है, सबसे गहरा, सबसे प्रबल तमाशा है, जो बिल्कुल भी मिस करने के लायक नहीं। शुभकामनाएं मेरी सबके लिए। धन्यवाद फिर से, आपने समय निकाला। बहुत सारे व्यर्थ के यूज़लेस कंटेंट से बचते बचाते आप इस तरह का कोई चैनल चलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही चैनल एक अर्थवान चैनल है, और भी चैनल अच्छे हो सकते हैं, होंगे ज़रूर, लेकिन इस बात के लिए मैं तारीफ़ आपकी फिर करूँगा मेरे मित्र कि आप इस चैनल तक क्लिक करके पहुँचते हैं और सुनते हैं। अगर एक मित्र भी मेरा इसको सुनता है तो मेरे लिए काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।